नमस्कार, आप देख रहे हैं रायन डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा रोड मैप सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026 से 27 के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, खिलाड़ियों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए विकास की एक व्यापक और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों सहित समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। सीएम सैनी ने ये स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को आत्मनिर्भर, समृद्ध और संतुलित विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। सीएम सैनी की किसानों के लिए बड़ी सौगात, ग्रामीण और किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल, 1,40,000 एकड़ भूमि बनेगी खेती योग्य। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा, ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जाएगी और किसानों की आय के नए स्रोत विकसित होंगे। फसल विविधीकरण को सैनी सरकार दे रही है बढ़ावा। धान के स्थान पर दालें, तिलहन, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस। जल संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखने की दिशा में कदम। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। इसी के साथ बागवानी बीमा मुआवजा 50,000 रुपए प्रति एकड़ तक किया गया है, जो किसानों को जोखिम से सुरक्षित करेगा। सैनी सरकार ने की ग्रामीण हाट मंडियों की स्थापना, 2,000 नए विटा बूथ खोलने का लक्ष्य। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति। सिंचाई, पेयजल के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि। गांव में आधारभूत ढांचे को मिलेगी मजबूती। जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,94,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के बजट में 32.89% की वृद्धि कर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। सीएम सैनी का ये कदम प्रदेश के स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के साथ आमजन को सुलभ और किफायती इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चिकित्सा, शिक्षा और नए स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना पर जोर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया निर्णय है। शिक्षा में सशक्त भविष्य की नींव, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा,
उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध नवाचार को प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुरूप तैयार होंगे युवा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित। उद्योग और खेल को नई उड़ान दी जा रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बजट में लगभग 47% की वृद्धि की गई है, जिससे निवेश रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खेल युवा सशक्तिकरण उद्यमिता विभाग के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि कर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना चाहती है। और उद्योगों के लिए भी हमने ये निर्णय किया है कि दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लाट उपलब्ध कराने के लिए HSIIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में MSME के लिए कॉमन फैसिलिटेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना। कुल मिलाकर बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार का ये बजट विकास, निवेश और जन कल्याण के संतुलन का संदेश देता है। सीएम सैनी का कहना है कि ये बजट प्रदेश के हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने और हरियाणा को तेज आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का मजबूत आधार बनेगा। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।